बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और हम बनाएंगे कैरी का शरबत। गर्मियों का सीज़न है तो कैरी का शरबत बना के आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी कैरियाँ जो है 1.5 किलो मैंने कैरियाँ ली थी, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों को स्टील के बर्तन में कैरियों को बॉयल करना है, सिल्वर के बर्तन में बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना, नहीं तो उसका जो है कालापन आ जाता है कैरियों में सिल्वर के बर्तन की वजह से। यहाँ पे हम इतना पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि जितनी हमारी कैरियाँ वो भीग जाएँ सारी। और हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं पकाने के लिए, ताकि हमारे इतना पानी डाला है इसी में हमारी कैरियाँ जो बिल्कुल गल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी कैरियाँ जो बिल्कुल गल चुकी हैं, आधी जो इसके अंदर मेल्ट हो चुकी हैं और आधी जो रह जाती हैं उनको हम ग्राइंडर में जूसर करके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी जो है कैरियाँ बिल्कुल जूसर हो चुकी हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। जो हमारे ज़र्रे रह जाते हैं, जो बाल वाल हमारे रह जाएंगे, कैरियों के जो बाल होते हैं वो इस छन्नी में आ जाएंगे। तो हमारा पल्प जो है बिल्कुल अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब जो हमारे ऊपर आ जाए हम उसको वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा बिल्कुल पल्प जो है बैड रेडी हो चुका है। हम बना लेते हैं शीरा। शीरे के लिए मैं ले रही हूँ 3 प्याली मैंने पानी डाला है इसके अंदर। और हम लोग को क्वान्टिटी याद रखनी है। हमने 1.5 किलो कैरियाँ ली हैं तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 किलो चीनी यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 किलो चीनी डाल रही हूँ और हम इसका शीरा बना देंगे। गर्मियों का सीज़न है तो आप लोग कैरियाँ बहुत आई हुई हैं तो आप लोग गर्मियों में ये कैरियाँ बना के रखिएगा, शरबत बना के रखिएगा। और पूरे महीने ही कैरियों का शरबत रखा जा सकता है, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे मेरा शीरा जो है बनकर रेडी हो चुका है। शीरे को हमने तार वाला नहीं बनाना, सिर्फ इतना बनाना है कि हमारे हाथ पे चिपचिपा हो जाए। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हमने इतना शीरा बनाया, इतना चिपचिपा करने के हमारे हाथ पे चिपचिपा हो जाए। और हमने जो कैरी का पल्प जो है पीस के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो कैरी का पल्प है इसके अंदर शामिल कर दिया है। हम इसको इतना पकाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे कैरी का शरबत जो है पक रहा है। इसको भी हम इतना पकाएंगे बस हमारा हाथ चिपचिपा होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम इसको, नहीं तो ये बिल्कुल जम जाएगा। इस तरह से इसको पकाते रहेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में मेरा ये बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी देख लीजिए। और इसके अंदर थोड़े मसाले डालेंगे। कलर डाल रही हूँ मैं फूड कलर ग्रीन। ये इसलिए डाल रही हूँ कि बच्चों को ग्रीन कलर बहुत पसंद होता है और इसका कलर की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से पियेंगे। ये ऑप्शन है, आप लोग डालें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं डालें तो स्किप कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा कलर थोड़ा ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून उसके अंदर मैंने काला नमक डाला है। इन दोनों चीज़ों को मिला दीजिए। काले नमक से ये होता है जो हमारा गर्मियों में जो पसीना निकल जाता है उससे काले नमक जो है वो हमारी कमी को पूरा कर देता है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डाला है। और यहाँ पे मेरा जो है बन के रेडी हो चुका है। मैं इसको बोतल में आपको भर के दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोतल में भर दिया। अब इसको मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, फिर आप लोग को मैं शरबत बना के सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने गिलास को डेकोरेट करा हुआ है। काला नमक लिया तो मैंने उसके ऊपर इस तरह से गिलास को मैंने डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट करते हैं चीज़ों तो दिल करता है हमारा खाएं और पिएं, तो डेकोरेट में आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। यहाँ पे इस तरह मैं 2 चमचे बड़े वाले भर के शरबत का डाल रही हूँ उसके अंदर। और मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाल दिए हैं और हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तो हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में से निकालेंगे और इस तरह से बनाएंगे और हम लोग रोज़ाना इसको पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल एट होम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं। हम कैरियों को ऐसे खाएंगे तो वो हमारे लिए गलत ख़राब है, हमारे उससे दाने भी निकल जाएंगे। इस तरह हम शरबत बना के पियेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे हमको गर्मी भी नहीं लगेगी और लू भी नहीं लगेगी। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।